नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में, जिसमें आज हम बैठे तो एक रेट्रो लुकिंग स्कूटर के ऊपर है, लेकिन कहानी थोड़ी सी मॉडर्न, थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों के बारे में आज ज्यादा है। आज के एपिसोड में क्या क्या खास है, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम बताएंगे क्या चेंजेस हुए हैं ऑडी की A8L के नए अवतार में। सिंपल वन इलेक्ट्रिक बाइक, करेंगे इसकी टेस्ट राइड, बताएंगे क्या है खास और क्यों है खास ये स्कूटर। और लैम्बोर्गिनी इंडिया के चीफ के साथ खास बातचीत, जिसमें बताएंगे उरूस के एक माइलस्टोन के बारे में। पैंडेमिक ने इंडियन कार इंडस्ट्री को चैलेंज भी किया और बदल भी दिया। जहां सस्ती गाड़ियों की बिक्री रुकी, कम होती जा रही है, लेकिन महंगी लग्जरी सेगमेंट में जो गाड़ियां हैं उनकी बिक्री लगातार बढ़ी है। और उस रेस में कोई भी लग्जरी कार मेकर पीछे नहीं रहना चाहता। और इस वजह से ऑडी की A8L का नया अवतार, फेस लिफ्टेड अवतार हमारे सामने है। क्या कुछ इसमें चेंजेस है, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। तो हम पहुंचे हुए हैं उदयपुर, जहां पे इस A8L के लॉन्च इवेंट पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले तब्दीलियों के बारे में बात करें। आप शायद नज़ारा देख पा रहे होंगे, काफ़ी बादल और काफ़ी बारिश, यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। और इसी बीच में एक डार्क कलर की नई कार चमचमाती मुझे नज़र आ रही है। और शुरुआत करते हैं ऑब्वियस चीज़ों से। आई नो आप इस सेगमेंट के शौकीन हैं, आपको पता है कि क्या कुछ चेंजेस इसमें आने वाले हैं या आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ विजुअल में तो आप साफ देख सकते हैं। ये डिजिटल जो मैट्रिक्स हेडलैम्प है वो आपको इसमें नया देखने को मिलेगा। फ्रंट ग्रिल जो है, अब फ्रंट ग्रिल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे किसी भी सेगमेंट में हम देख रहे हैं कंपनीज काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो रही हैं पहले के मुकाबले, और वही बोल्ड चेहरा आपको इसके फ्रंट ग्रिल में भी देखेगा। एक तो साइज आपको काफ़ी प्रोमिनेंट बड़ा सा देखने को मिलेगा, प्लस क्रोम का इस्तेमाल आपको काफ़ी यहाँ देखने को मिल रहा है। और बम्पर को भी आप देखें, अपडेटेड है और इसमें भी क्रोम का ढेर सारा इस्तेमाल है। सो आई गेस जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है और जिस तरीके से डिज़ाइन की गई है, थोड़ी सी शाही, थोड़ी सी लग्जरी से भरी हुई लग रही है। ओवर द टॉप मुझे मामला यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। स्पोर्टी है और स्टाइलिश भी नज़र आ रही है। एक और तब्दीली जो आपको साइड में नजर आएगी, टर्बाइन डिज़ाइन, ये डुअल टोन आपको 19 इंच का अलॉय व्हील्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और जो शेप है वो काफ़ी रोबस्ट, काफ़ी सॉलिड सा लग रहा है। मेरे ख्याल से आप जब साइड से देखेंगे यू लाइक इट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन यहाँ मुझे इसमें नज़र आ रहा है। लेकिन लुक के मामले में मैं शायद बायस्ड हूँ। आजकल टेल लैम्प्स के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। वहाँ जो ओलेड दोनों टेल लैम्प को लाइन कनेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल ये लुक मुझे काफ़ी कूल लग रहा है। एंड आई गेस अगर आप इस कार में नहीं हैं, इसको फॉलो करने में आपको ज़्यादा विजुअली मज़ा आने वाला है। आई रियली लाइक दिस होल टेल लैम्प क्लस्टर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से उस लिस्ट के बारे में बता दें जो इस नई ऑडी A8L में नया है। आपको 19 इंच वाले टर्बाइन डिजाइन के ग्रेफाइट ग्रे पॉलिश अलॉयज तो बता ही दिए। ऑडी डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स के बारे में बता दिया। ओलेड रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स भी दिखा दिए। आपको बताएं कि इसमें आप प्रेडिक्टिव एक्टिव एयर सस्पेंशन भी है और पिछली सीट के लिए रिलैक्सेशन पैकेज भी। जिसमें फुट मसाज फीचर्स भी है, वो भी हीटेड रियर साइड पैसेंजर के लिए, जो बहुत ही खास सीट होती है इस सेगमेंट की शाही कार्स के लिए। वहीं डायनामिक ऑल व्हील स्टीयरिंग भी आपको मिलेगा, जिससे कि पार्क करने में, कार को टर्न करने में काफी मदद मिलेगी। 4 जोन एयर कंडीशनिंग आपको मिलेगा, सॉफ्ट डोर क्लोज, रियर सीट एंटरटेनमेंट पूरा सेटअप मिलेगा, जहां पिछली सीट से ही ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडी वर्चुअल कॉकपिट प्लस आपको मिलेगा, हेड अप डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, और जो फोन बॉक्स है उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा मिलेगी। तो कुछ मच नीडेड चेंजेस, कुछ ऑब्वियस चेंजेस और कुछ ज़रूरी चेंजेस ऐसे जो इसे डिस्टिंक्ट बनाते हैं। ये है ऑडी की A8L।
इन केस यू डोंट रिमेंबर, पिछले साल 15 अगस्त को सिंपल ने पहली बार अपना ये वन इलेक्ट्रिक स्कूटर अनवेल किया था। अब पिछले साल जो किया था अनवेल, वो काफ़ी हद तक अनफिनिश प्रोडक्ट था। हालांकि ये जो है ये भी प्रॉपर प्रोडक्शन वर्जन नहीं है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कुछ चेंजेस इसके डिज़ाइन में और मैकेनिकली अब सिंपल ने स्कूटर में करे हैं। और जो चीज़ें कुछ हद तक पिछले साल फंक्शनल नहीं थी, अब वो इसमें फंक्शनल देखने को मिल रही हैं, चाहे वो स्क्रीन की बात हो और कुछ और भी चीज़ें इसमें अब काम कर रही हैं। तो डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन ओवरऑल एस्थेटिकली वैसा ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। काफ़ी शार्प एजेस थ्रू आउट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ खामियां भी अभी इसके डिज़ाइन में हैं। प्रॉपर फिट एंड फिनिश देखने को नहीं मिल रही है, कुछ पैनल्स अभी हिल रहे हैं इसके यहाँ पे, जो मुझे लगता है यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। एंड सिंपल का कहना है कि अक्टूबर तक ये सब चीज़ों पर सुधार करा जाएगा। अब चेंजेस जो हुए हैं मेनली, ये इंडिकेटर यहाँ पे अलग तरीके से दिया गया है एंड हेडलाइट का पैटर्न थोड़ा अलग है। और इसके अलावा फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं करा गया है। सिंपल वन की बैजिंग है फ्रंट में एंड इसके ये PRLs यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। एंड बैटरी पैक की बात करें तो यहाँ पर एक इसका फिक्स्ड बैटरी पैक है एंड इसके साथ इन केस वो भी आपको याद नहीं है तो इसके साथ एक रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन भी आता है। 1.5 किलोवाट की जो है वो रिमूवेबल बैटरी है, वो आप निकाल सकते हैं, उसको निकाल के बाहर चार्ज कर सकते हैं, या स्कूटर में लगी हुई है वो साथ में भी इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज कैसे करेंगे वो यहाँ पर सॉकेट इसके लिए इधर दिया गया है, तो ये सॉकेट यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। एंड बूट स्पेस की बात करें, हमारा ये सामान कुछ रखा है यहाँ पर, अराउंड 30 लीटर्स का स्पेस यहाँ मिलता है। एंड यहाँ पे जो रिमूवेबल बैटरी है इसको यहाँ पे इंसर्ट करा जा सकता है एंड यहाँ पे वो लगती है। तो ये कुछ मामला है इस सिंपल वन के बूट स्पेस का। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स हैं एंड जो फ्रंट में है डिस्क ब्रेक दी गई है। टायर्स जो है फ्रंट में वो 12 इंच के 90 सेक्शन के हैं, इसमें एक 100 सेक्शन का ऑप्शन भी है जो आप 1,500 आई थिंक एक्स्ट्रा पे करके वो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। रियर में भी डिस्क ब्रेक दी गई है एंड टायर्स का साइज़ है 12 इंच 90 सेक्शन, सेम टायर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। रियर में यहाँ पे मोनोशॉक इधर देखने को मिल रहा है। एक और जो चेंज हुआ है इसमें वो इसका ये फ्रेम अब तो पहले से बदला हुआ देखने को मिल रहा है। एंड येस, वन मोर मेजर चेंज, लास्ट ईयर जब हमने स्कूटर देखा था तो चेन ड्रिवन सिस्टम इसका देखने को मिला था, लेकिन अब इसको बेल्ट ड्रिवन कर दिया गया है। सिंपल का कहना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो नॉइस बेल्ट ड्रिवन में कम होती है, तो उस पर्पज़ से इसको अब बेल्ट ड्रिवन कर दिया गया है। आते हैं इसके हैंडल बार और इसके क्लस्टर पर जो स्क्रीन दिया गया है 7 इंच का ये टच स्क्रीन है एंड इसमें जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा है। सिंपल वन का लोगो आता है शुरू में इसको टर्न ऑन करते ही एंड यहाँ पे जो मेन स्क्रीन है उसमें इन्फॉर्मेशन, ओडोमीटर दिया गया है, कितना समय आपने इसको चलाया है एंड एवरेज स्पीड कितनी रही है, चार्ज परसेंटेज कितनी है, और मोड जो इसमें दिए गए हैं इकॉनमी, राइड, डैश और सोनिक, ये मोड इसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इसमें आपको फ्रंट टायर और रियर टायर का इन्फॉर्मेशन मिलता है, कितना एयर प्रेशर उनमें है। तो यही मुझे लगता है फर्स्ट इन टू व्हीलर स्पेशली इस सेगमेंट में जो है वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर सिंपल ने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। यहाँ पे ये क्रूज कंट्रोल का बटन देख रहे हैं, हालांकि ये अभी फंक्शनल इसमें नहीं है। एंड ये जो प्लस का साइन देख रहे हैं, प्लस माइनस का साइन दिया गया है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स मोड में स्विच हो जाएगा एंड थोड़ा एक्सटेंड करके ये रिवर्स में आप इसको ले आ सकते हैं। इसको प्लस में दोबारा करेंगे तो वो वहाँ से रिवर्स मोड हट जाएगा। तो ये ऑप्शन दिया गया है। टाइम है, इसके बाद और भी स्क्रीन है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ भी डिस्प्ले मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा है, ब्राइट है, इतनी धूप अभी हो रही है तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस इस डिस्प्ले में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं, इंश्योरेंस, लाइसेंस, RC, ये सब यहाँ सेव कर सकते हैं। व्हीकल स्टेटस है जहाँ पे टायर इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन है। बैटरी जो है, मेन बैटरी जो फिक्स बैटरी है उसका परसेंटेज कितना बचा है, और जो इसकी पोर्टेबल यानी कि रिमूवेबल बैटरी है उसका परसेंटेज कितना बचा है, वो भी आपको अलग अलग दिखाई देगा, जो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा है। काफ़ी फंक्शनल फीचर ये यहाँ पे इसकी डिस्प्ले में देखने को मिलता है। अब एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि स्कूटर को मैंने रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस के अंदर चलाया है, यानी
एक लिमिटेड एरिया था जहां पर सिंपल ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा हुआ था और सभी मीडिया को वहां पे बुलाया था, तो एक लिमिटेड एरिया में ही स्कूटर को चलाया है। ये एक प्रॉपर रोड टेस्ट रिव्यू मैं नहीं कहूँगा इस सिंपल इलेक्ट्रिक स्कूटर का, बल्कि ये एक फर्स्ट इंप्रेशन है इसकी राइड क्वालिटी या इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पहले कुछ आंकड़ों के बारे में। तो इसमें जो बैटरी पैक दिया गया है वो है 4.8 किलोवाट का, जैसे कि मैंने पहले बताया। एक बैटरी फिक्स्ड है और एक बैटरी की है वो रिमूवेबल है। एंड अगर आपको इन केस एक और एक्स्ट्रा रिमूवेबल बैटरी चाहिए तो वो भी अराउंड 30,000 के प्राइस के आसपास आप एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। टॉप स्पीड जो इसकी है वो है 105 किलोमीटर पर आवर की, जो कि इसके सोनिक मोड में अचीव कर जा सकती है। अब जिस कंडीशन में मैं इसको चला रहा था वहाँ मैं मैक्स इसको 90-95 के आसपास ले जाया, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 200 या 300 मीटर का ही एक स्ट्रेच था जहाँ पर हम इसको चला पाए। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस मुझे इस कंडीशन में जहाँ पर मैंने इसको चलाया तो वहाँ पर मुझे परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री लग रहा था। हर मोड में अलग तरह का परफॉर्मेंस फील होता है। इको में चला रहे हैं तो थोड़ा स्लो चलता है, 45 का स्पीड लिमिट वहाँ पे है इको में, और फिर उसके बाद अगर आप इसको राइड मोड में चला रहे हैं तो वहाँ पर 65 का स्पीड लिमिट है। डैश में 85 का और सोनिक में 105 स्पीड लिमिट इसका रखा गया है। तो परफॉर्मेंस मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा, कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अभी फिलहाल इस स्कूटर के साथ फील नहीं हुई। काफ़ी अच्छा रिस्पांस, काफ़ी टॉकी इनिशियल रिस्पांस भी शुरुआत में इस स्कूटर में देखने को मिल रहा था, तो वो मुझे लगता है पार्ट इसका सॉर्टेड है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। फिर बात करते हैं राइड क्वालिटी और हैंडलिंग कैसी है इस सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की। तो राइड क्वालिटी की बात करूं तो सबसे पहले मैं सीट कंफर्ट की बात करूंगा। सीट का जो पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट है, एंड जब मैं इसको चला रहा था तो कभी कभार मैं आगे की तरफ स्लिप हो रहा था, क्योंकि सीट का एंगल जो है मुझे लगता है अभी बिल्कुल भी राइड क्वालिटी को सूट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फॉर श्योर इसकी सीट को दोबारा डिज़ाइन करा जाना चाहिए। एंड सिंपल को हमने जब फीडबैक दिया तो वो कह रहे थे यस, ये चीज़ में हम सुधार करने वाले हैं जब फाइनली इसका प्रोडक्शन मॉडल आ जाएगा। इसके अलावा एक और जो इशू मुझे राइड के दौरान महसूस हुआ वो है जब मैं सडनली इसकी ब्रेकिंग कर रहा तो वहाँ पर इसके हैंडल बार में थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा था, और उस सिचुएशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है राइड क्वालिटी को लेकर कि आप एक परफेक्ट या सेफ स्कूटर चला रहे हैं या नहीं। तो मुझे लगता है वो भी एक एरिया है जहाँ पर सिंपल को सुधार करना चाहिए। हैंडलिंग की बात करूं तो वहां पर कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। मैनूवरिंग इजी है, टर्न्स थे, शार्प टर्न्स भी हमने थोड़े बहुत इसके साथ लिए, तो वहां पर कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग मुझे इस सिंपल के इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 में महसूस नहीं हुई। ब्रेक्स की बात करूं तो ब्रेक्स भी काफ़ी प्रिसाइज हैं, सटीक हैं, एप्ट हैं। जिस रफ्तार में आप इसको चला रहे हैं, चाहे धीमे हैं या तेज़ सोनिक मोड में चला रहे हैं, 90-95 के आसपास मैं इसको ले गया, तो वहाँ पर भी जब मैं ब्रेकिंग कर रहा था तो वो प्रॉपर बाइट ब्रेक में मुझे देखने को मिल रहा था, और वहाँ पर थोड़ा और कॉन्फिडेंस राइड को लेकर बढ़ता है, थोड़ा और सेफ राइड के दौरान फील होता है। तो मुझे लगता है ब्रेकिंग वाला डिपार्टमेंट इसका सॉर्टेड है। सो ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूँ, ये डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिलता है, काफ़ी शार्प थ्रू आउट लैंग्वेज इस डिज़ाइन में यूज़ करेगी है सिंपल के इस 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में। तो वहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन स्कूटर का, परफॉर्मेंस भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। और रेंज की बात करूँ तो फुल चार्ज में ये तकरीबन 200 किलोमीटर की रेंज डिस्प्ले करता है। तो कम भी थोड़ा बहुत मैं कर लूँ, अगर 170-180 के आसपास भी ये रेंज दे रहा है तो मुझे लगता है ये एक काफ़ी अच्छी रेंज एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बन सकती है। और इसी कॉम्पिटिशन में मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल कोई और स्कूटर मौजूद है। अब रियल वर्ल्ड में रेंज कितनी है वो आगे जाके हमें पता चलेगा, बट अभी फिलहाल जो ये रेंज डिस्प्ले कर रहा है और जिस तरह से मैंने चलाया, कोई एक्स्ट्रा भी डिप इसमें रेंज के मामले में देखने को मुझे नहीं मिला। इसके अलावा बात करूं प्राइस की, तो प्राइस इसका जो सिंपल रखा है वो है 1,10,000 एक्चुअल। कंपटीशन में बात करूं तो एथर का 450X है, ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो वहाँ पर प्राइस थोड़ा उन स्कूटर का इससे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन रेंज मुझे लगता है थोड़ी बेटर ये स्कूटर ऑफर कर रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ें जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है और इस तरह की रेंज जो सिंपल प्रॉमिस कर रहा है स्कूटर के साथ, तो ये सब चीज़ें अगर फाइनल आउटपुट जो प्रोडक्शन मॉडल होगा वहाँ पर डिलीवर हो पाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बहुत ही अच्छा परचेज आपके लिए बन सकता है। तो अभी तक जो गाड़ियां सवारियां आपने देखी उनके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भेज सकते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उस पर भी आप अपने संदेश और राय या कोई सवाल है तो वो ज़रूर भेज सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हम जैसा सोच रहे हैं इंडियन कार इंडस्ट्री की हालत उतनी ज्यादा सीरियस या चिंताजनक शायद नहीं है, खासकर लग्जरी कार मार्केट में। हम ये क्यों कह रहे हैं बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Namaste Time Drive family. Now we are here with शरद अग्रवाल और Lamborghini के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सुना है कि एक अनाउंसमेंट होने वाला है और इसी वजह से सुबह सुबह हम लोग ने ये कॉल रिकॉर्ड करने की सोची। और शरद, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर अस। पहले तो उरुस के बारे में कुछ आप हमें राज बताने वाले थे, व्हाट वाज दैट न्यूज़? सो यस, ये बहुत ही स्पेशल टाइम है क्योंकि उरुस हमने 2018 में लॉन्च करी थी और जब से हमने उरुस इंडिया में लॉन्च करी है, उरुस जैसा हम बोलते थे कि हमारे लिए कंप्लीट गेम चेंजर होगी। सो हमने कई सारे रिकॉर्ड और माइलस्टोन अचीव करे हैं उरुस के साथ में इंडिया में। जैसा कि आप जानते हो कि हमने उरुस को इंडिया में हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला में भी लेकर के गए हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सो अभी हमने एक नया माइलस्टोन अचीव करा है उरुस के साथ में, जो हमने 200 उरुस इंडिया में अभी डिलीवरी अचीव करा है। सो व्हिच इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट इज द फास्टेस्ट 200 इन द सुपर लग्जरी सेगमेंट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट फॉर उरुस। सो 200 उरुस इन हाउ मच टाइम और किस तरीके से इसे अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें, हाउ डज इट लुक? सो हमने 2018 सितंबर में फर्स्ट उरुस डिलीवर करा था इंडिया में। सो रफली अबाउट 4 साल में हमने ये माइलस्टोन अचीव करा है और इस पीरियड में वी ऑल हैव डिफिकल्टीज फ्रॉम कोविड आल्सो, जिसके अंदर में हमने काफी चैलेंजिंग टाइम भी देखा है बोथ सप्लाई साइड पे और डिमांड साइड पे। सो रफली हम कह सकते हैं कि एक उरुस पर वीक हमने इंडिया में पिछले 4 साल में डिलीवर करा है। सो दैट मेक्स दिस माइलस्टोन वेरी सिग्निफिकेंट। उरुस के मुकाबले जो Lamborghini की बाकी पोर्टफोलियो है, वहां पे अगर परसेंटेज देखें तो उसमें भी वही है कि ज्यादातर लोग एसयूवी या उरुस ही ले रहे हैं। कार्स के मुकाबले उरुस की बिक्री कैसे? देखिए, एसयूवी एक जो है आज की डेट में एक प्रेफर्ड बॉडी स्टाइल है कस्टमर्स का, और चाहे वो एंट्री लेवल कार्स में देखें या सुपर लग्जरी कार्स में देखें, वो प्रेफरेंस हर सेगमेंट में है। प्लस ये जो ट्रेंड है ये केवल इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है, जैसा आपने बोला। सो ये एक प्रेफर्ड ऑप्शन है। प्लस जब हम लैम्बोर्गिनी की बात करते हैं तो हम लोगों को काफी चैलेंजेस हैं इंडिया में, जैसे कि कंजेशंस हैं सिटीज में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी एक ग्रोथ को लिमिट कर रहा था। और उरुस एक परफेक्ट लैम्बोर्गिनी है इंडियन एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि उरुस जो है एक एसयूवी की जो वर्सेटैलिटी है उसको कंबाइन करती है ड्राइविंग डायनेमिक्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ सुपर स्पोर्ट्स कार। और ये गाड़ी आप अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, सिटी ड्राइव में, लॉन्ग ड्राइव पे सब जगह एंजॉय कर सकते हो। तो मच मोर डेली यूजेबल कार है। तो ये इंडिया के लिए परफेक्ट कार है और इसलिए वी हैव सीन के उरुस का जो रिस्पांस है वो बहुत स्ट्रांग है। 80% जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने उरुस हमसे खरीदा है पिछले 4 साल में, वो फर्स्ट टाइम लैम्बोर्गिनी बायर्स हैं। तो विच इज क्लियरली शोइंग के किस तरह से उरुस हमारा जो सेगमेंट है वो एक्सपैंड कर रहा है। और उरुस ने हमको ज्योग्राफिक रीच में भी हेल्प करा है इंडिया के अंदर में। जैसा आज आप देख सकते हैं कि लैम्बोर्गिनी आपको अमृतसर में, जोधपुर में, अजमेर में, इंदौर में, गुवाहाटी में, शिलोंग में, तो बहुत सारे टीयर 1 टीयर 2 सिटीज हैं जहाँ पे आज आपको लैम्बोर्गिनी ओनर्स मिल सकते हैं। तो उरुस हमको हेल्प कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे उरुस बायर्स हैं जो उरुस खरीदने के बाद में कुछ टाइम बाद जब वो बाकी स्पोर्ट्स कार ओनर्स से मिलते हैं लैम्बोर्गिनी फैमिली में, दे आर आल्सो बाइंग स्पोर्ट्स कार एज देयर सेकंड कार नाउ। सो दिस ट्रेंड इज आल्सो इमर्जिंग। सो ओवरऑल उरुस ने यस हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करा है और सुपर स्पोर्ट्स कार की ग्रोथ को भी उरुस सपोर्ट करी है। आज उरुस का कंट्रीब्यूशन हमारे बिजनेस में मोर देन 50% है, which clearly shows that SUV is a preferred body style. पहली बार जो एंट्री कर रहे हैं इस सेगमेंट में वो उरुस ले रहे हैं। अलग अलग ज्योग्राफी में आप जा रहे हैं। इसके अलावा विमेन ड्राइवर्स भी आप कह रहे हैं कि विमेन बायर्स आल्सो दे आर गोइंग फॉर उरुस, उसके बारे में कुछ बताएं। Yes, so ये एक सेगमेंट है
जिसके ऊपर में भी हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों में काफी काम किया है। हमने इंडिया में पहला वुमेन्स ड्राइव ऑर्गेनाइज करा था 2016 में, उसके बाद में 17 में और 19 में वापस से वुमेन्स ड्राइव हमने ऑर्गेनाइज करा, क्योंकि हम लोग को एक नीड लगी कि हमें जो ड्राइविंग पैशन है वुमेन के अंदर वो भी अनलीश करना है, एंड क्यों ना वो लोग सुपर स्पोर्ट्स कार और उरुस जैसी गाड़ियों को चलाकर एंजॉय करें। एंड वी गॉट वेरी एनकरेजिंग रिस्पांस। हमने 2016 में इंडिया में फर्स्ट लैम्बोर्गिनी डिलीवर करा था वुमेन ओनर को, एंड उसके बाद में वी आर कंसिस्टेंटली सीइंग कि हमारा धीरे धीरे करके उस सेगमेंट में पेनिट्रेशन ग्रो कर रहा है। ठीक है, अभी भी बहुत स्कोप है वहाँ ग्रोथ का, एंड वी आर टेकिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स एट लैम्बोर्गिनी कि किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा वुमेन बायर्स को भी अपनी फैमिली में अट्रैक्ट करें और उनको लैम्बोर्गिनी फैमिली में लेकर के आए, बिकॉज वी मीट लॉट ऑफ वुमेन जिनका ड्राइविंग पैशन हमको एनकरेज करता है कि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच शरद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस सभी बातचीत के लिए कांग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट और उसके नंबर्स को लेकर बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है तो जरूर हमें भेजिए। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपके स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं, और टाइम्स लाइव की टीम आपके सभी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करती रहती है, चाहे वो जो स्टोरीज हैं जो हम लेकर आते हैं उनके जरिए या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आपके सवालों के जवाब देके। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बाय बाय, ड्राइव सेफली।